Good morning, dear students. I hope you all are well good at home. And it is your social study class. And today we are starting chapter number 6 and topic is lithosphere and landforms. Lithospheres means land के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. We will discuss about the different landform and about the land. First, the origin of the earth is considered 400 billion years ago. And after it many changes occurred, and as we know the earth is covered by water 71% and 29% by land. Land area is known as lithosphere and all the water area is known as the hydrosphere. Like that there are three main spheres of the earth: hydrosphere, all the water bodies; lithosphere, all the land area, and third one is atmosphere. Atmosphere means the air which covers both land and water. All the surface of the earth is not uniform, means जो अर्थ का surface है वो पूरी सब जगह एक जैसा नहीं है. There are high mountains, plains, plateaus, rivers, valleys are found on the surface of the earth. And the surface of the earth where people live, अर्थ का वह सरफेस एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. उसी को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर. कंटिन्यू चेंजेस टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर या सरफेस ऑफ अर्थ पर कंटिन्यू जो चेंजेस है वो होते रहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, सडन चेंजेस एंड सेकेंड वन इज स्लो चेंजेस. एंड दिस बोथ चेंजेस हैपन ड्यू टू द एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो एक्सटर्नल मतलब बाहर का और इंटरनल मतलब अंदर का जो फोर्स होता है उसकी वजह से ये दोनों तरह के चेंजेस होते हैं. कभी कभी सडन अचानक से कुछ चेंजेस हो जाते हैं और सेकंड टाइप के होते हैं स्लो. स्लो जो कि कई सालों से चले आते हैं और वो धीरे धीरे जाकर के उसका चेंजेस करते हैं, उसका फॉर्मेशन. द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज अ मिस्ट्री फॉर अस. हमारे लिए हमेशा से क्लास से रहा है कि अंदर से अर्थ का फॉर्मेशन कैसे होगा. साइंटिस्ट हैव मेड एफर्ट्स टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने अर्थ के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं. बाय डिगिंग माइंस, वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक वेव्स. इन सब के थ्रू उन्होंने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ अनुमान लगाया है. अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन एंड लॉजिक, साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इनटू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज क्रस्ट. Second one is known as mantle and third one is known as core. In our book, the other names of three layers are: crust is known as shear, mantle is known as sima, and core is known as knife. So, the first layer of the earth is known as crust. It is the thinnest layer of the earth and it is considered 10 to 70 किलोमीटर. इट्स थिकनेस. इसकी जो थिकनेस है वो कहाँ से सरफेस से लगा करके अंदर तक जहाँ तक इसको कंसीडर किया गया है वहाँ तक इसको 10 to 70 किलोमीटर की थिकनेस कंसीडर की गई है. इसको 10 to 70 किलोमीटर की थिकनेस क्यों कंसीडर की गई है? बिकॉज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म और नॉट इवन. जो सरफेस है अर्थ का वो एक जैसा नहीं है. कहीं पर समुद्र है, कहीं पर हाई माउंटेन है. तो जब समुद्र की जो कॉन्टिनेंटल है जो एरिया है वो और जो ओशियन से वो भी हमारे सरफेस इस क्रस्ट जो लेयर है उसी में पाए जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इट जब हम समुद्र के अंदर से जब इसकी लास्ट जो लिमिट है, इसका लास्ट जो बाउंड्री वहाँ पर कंसीडर करेंगे तो इट विल बी इट्स थिकनेस विल बी डिक्रीज. तो इसकी थिकनेस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. और जब हम माउंटेन, प्लेटोस या हिल पर जाकर के जब इसकी थिकनेस को काउंट करेंगे तो यह इंक्रीज हो जाएगी. लाइक दैट अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर अगर समुद्र है यहाँ या फिर कोई रिवर है और ये माउंटेन है, तो जब यहाँ तक हमको इसकी थिकनेस कंसीडर करनी है तो ऑटोमेटिक इट डिक्रीज एंड इट इंक्रीज. यह कम हो रही है और यह बढ़ रही
अलग अलग पाई जाती है। एंड द सेकेंड लेयर इज नोन एज मेंटल एंड सीमा, इसको मेंटल भी कहते हैं और इसको सीमा, मेंटल और सीमा भी इसको कहा जाता है। एंड इट्स थिकनेस इज कंसिडर 70 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर तक इसको माना जाता है। थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर एंड इट इज known as knife also. Its thickness is considered 2900 kilometer 2900 kilometer to 6400 kilometer. The outermost layer of the earth is crust, middle one is mantle, and the innermost layer of the earth is core or knife. This core is also divided into two parts, this darken one and one is this one. So it is outer core and the darken area is known as inner core. And the temperature of the earth increase with the depth of the earth. जैसे जैसे अर्थ की डेप्थ बढ़ती जाती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये किस उस पे बढ़ता है, एवरी 32 किलोमीटर की जो दूरी होती है तब उसका 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इज रॉक्स, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो किससे बना हुआ है, रॉक्स से बना हुआ है। एंड एज वी नो रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स, और जो रॉक्स है वो मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स का एग्रीगेट है, बहुत सारे मिनरल्स से मिल करके बना हुआ होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, हम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेट्स एट फर्स्ट वी विल डिस्कस इग्नियस। These igneous rocks are the primary rocks of the earth crust. These rocks are formed by hot molten rock materials in the internal part of the earth. अर्थ के अंदर जो रॉक्स का जो मोल्टन मटेरियल होता है वही जब थ्रू द वोल्केनो के थ्रू जब वो बाहर आता है तो इट बिकेम कूल एंड हार्ड, तो उसके बाद वो ठंडा और हार्ड हो जाता है, और वो उसके हार्ड होने के बाद जो उसका फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं इग्नियस। ऑफ इग्नियस रॉक इज बेसाल्ट रॉक। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जो कि रोड के निर्माण में यूज किया जाता है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स व्हेन द इग्नियस रॉक्स ब्रेक, जब इग्नियस रॉक्स है वो जब ब्रेक होती है, टूटती है, थ्रू द प्रोसेस बाय विच वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस वेदरिंग। जो रॉक्स के टूटने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। इस प्रोसेस को वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हेन द इग्नियस रॉक्स ब्रेक, जब ये इग्नियस रॉक्स है वो ब्रेक होती है, टूटती है, तो थ्रू द विंड एंड वाटर, हवा पानी के थ्रू में ये रॉक्स के जो टुकड़े हो जाते हैं, जब वो एक जगह पर जा करके जमने लगते हैं, किसी भी एक जगह पर जा करके, सपोज ये एक रॉक है और ये टूट करके इसके टुकड़े यहाँ पर गिरते जा रहे हैं, और उसके बाद थ्रू द वाटर, पानी के थ्रू ये सारा मटेरियल उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो करके एक जगह पर आकर के या तो नदी के नीचे, किसी वाटर बॉडी में नीचे, समुद्र में के भी नीचे, या फिर समुद्र या नदियों के किनारों पर जब जमता जाता है तो इस तरह से जमते जमते ये एक हार्ड भी हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्री। इनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री। और इस सेडिमेंट्रीज में वो सारा मटेरियल भी आता है जो कि अर्थ की सरफेस पर हम देखते हैं, जो कंकड़, पत्थर, रेत, ये सारा भी मटेरियल होता है, वो सारा सेडिमेंट्री रॉक्स में काउंट होता है। इट इज दिस रॉक इज फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मतलब कि ये बहुत इजीली टूटने वाली रॉक होती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द रॉक्स which when the igneous and sedimentary rocks, जब igneous और sedimentary rocks goes under the earth के और अंदर दब जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, and due to the heat and temperature of the earth, और जब उसके ऊपर अर्थ का हीट और टेम्परेचर उसके ऊपर बढ़ता है तो उसकी वजह से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद में जो सेडिमेंट्री और
are graphite, diamond, marble and diamond are the example of metamorphic rocks which completely change ड्यू टू द हीट एंड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ का हीट और टेम्परेचर की वजह से पूरी तरह से चेंज हो जाती है, जो कि उसके पहले वो क्या थी, सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स का ही एक टाइप था। लैंडफॉर्म, एज आई टोल्ड, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, but we will discuss here, and these all the landforms keep on changing timely, but here we will discuss three major landforms. First is mountain, second is plateau and third one is plain. At first we will discuss about mountain. So mountain is a mass of land considerably higher than the surrounding area, more than 1000 meter above the sea level. जो माउंटेन हम उस एरिया को कहेंगे जो कि सी लेवल से, ओके, सी लेवल से जो कि लगभग 1000 मीटर तक अबोव द सी लेवल से वो लगभग कितना 1000 मीटर तक अबोव होना चाहिए। They have narrow and conical peaks and steep slopes. जो माउंटेन होते हैं उनकी जो पीक होती है वो कॉनिकल, ओके, कॉनिकल होती है, और इसके जो स्टिप्स है उसके जो दोनों तरफ है वहाँ पर स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स जिसको कि हम ढलान कहते हैं। ओवर 20% ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन। हमारे अर्थ पर जो जितना भी लैंड एरिया है उसमें से 20% एरिया पर माउंटेन पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन, जो माउंटेन से वो अलग अलग तरह के होते हैं, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन एंड फोल्डेड माउंटेन। माउंटेन्स आर यूजफुल फॉर अस एज मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम द माउंटेन। और माउंटेन हमारे लिए इसलिए भी यूजफुल है क्योंकि जो ज़्यादातर जितने भी रिवर्स है उन सब का ओरिजिन, मतलब उन सब का उद्गम स्थल जो निकलने का जो जगह होती है वो माउंटेन से निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, ये सारे हम हिमालय से। प्लेटो, द लैंड एरिया विच इज 600 मीटर अबव द सी लेवल, जो वह लैंड एरिया जो कि सी लेवल से 600 मीटर ऊंची पर है उसको हम बोलेंगे प्लेटो। इफ इट इज सी लेवल from here it will be considered of 600 meter. 600 मीटर तक की उसकी ऊंचाई होती है। एंड दिस प्लेटोज वी कैन कॉल देम टेबललैंड ऑल्सो। हम इसको टेबललैंड भी कहते हैं क्योंकि जो दोनों तरफ चारों तरफ से स्ट्रिप्स होने के बाद एक फ्लैट एरिया हम वहाँ पर मिलता है जो कि देखने में हमको कैसा लगता है कि टेबल की तरह दिखता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेबललैंड ऑल्सो। एंड दिस प्लेटोज कैन बी फर्टाइल भी हो सकते हैं, एंड दे आर रिच इन प्लेन। द लो लाइन लैंड एरिया आर नोन एज प्लेन, एंड द प्लेन्स एरिया आर फाउंड अप टू 350, जो सी लेवल से 350 तक की ऊंचाई वाले जो एरिया होते हैं, 350 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो एरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन्स। उनको क्या बोलते हैं? प्लेन, मैदान, जिसको हिंदी में मैदान कहा जाता है। द प्लेन्स आर सुटेबल प्लेन्स फॉर ह्यूमन हैबिटेट। जो प्लेन होते हैं वो सबसे ज़्यादा हैबिटेट होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले एरिया उनको माना जाता है, बिकॉज द प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल लैंड एरिया। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग लैंडफॉर्म्स। चेंजिंग लैंडफॉर्म्स, पहले भी मैंने बताया था कि जो लैंडफॉर्म्स है वो चेंज होती रहती है, और ये जो चेंजिंग है वो दो तरीके से होती है। स्लो, एक तो वो प्रोसेस होती है जिसमें बहुत स्लो होता है, जिसको कि हम गैस भी नहीं कर पाते हैं, और कहीं चेंज हो भी जाता है उनको पता नहीं चलता है क्योंकि उस समय तक हम रहते भी नहीं हैं। और सेकेंड वन ही सडन, जो कि अचानक से होता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द चेंजिंग लैंडफॉर्म, एंड दिस लैंडफॉर्म चेंजिंग हैपन्स ड्यू टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फोर्स होता है उसकी वजह से होता है। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्लो मूवमेंट। जो स्लो मूवमेंट है जिसकी वजह से जो लैंड फॉर्मेशन का चेंजेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लो चेंजेस। जो स्लो
बेंड, ये जो लेयर्स होती है वो क्या हो जाती है इन द फॉर्म लाइक अ वेव, वेव की तरह इसका बेंड होने लगती है ये इस तरह से बेंड्स। तो ये जो लहर की तरह जो बेंड होते हुए हैं, जो इसमें मोड़ आए हैं, दीज आर कॉल्ड फोल्ड्स। इसी को हम क्या कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस द सम पार्ट ऑफ द अर्थ अपलिफ्ट, कुछ पार्ट है वो अपलिफ्ट हो जाता है और कुछ पार्ट होता है वो क्या होता है ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से वो कुछ डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ चला जाता है। ओके, बेंड डाउन, नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। सेकंड स्लो मूवमेंट of the earth is rifting. Okay, if it is the soil layers of the earth, अगर अर्थ की soils की layers है, okay, तो ये अर्थ पूरी तरह से बनेगी and due to the some forces there to their cracks develop and due to the pressure this part goes down, जब ये वाला part नीचे की तरफ उतर आएगा, okay, this process will also slow, ये भी बहुत धीमी होगी। तो जब ये वाला पार्ट है वो इस तरह से नीचे उतर आया तो सम पार्ट्स गोज डाउन, इसमें भी ऐसा ही हुआ कि जो इसका कुछ पार्ट था वो नीचे हो गया एंड कुछ पार्ट है वो अप ऊपर की तरह ही रह गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्टिंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्टिंग। एंड सो द पार्ट, तो जहाँ पर से जो खाई बन गई है उसको हम बोलते हैं वैली एंड दिस माउंटेन्स आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन, और इसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ओके, बिकॉज क्योंकि इनका जो शेप होता है वो ब्लॉक की तरह होता है, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन, दिस इज वैली एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्टिंग। नाउ वी विल डिस्कस द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ व्हिच चेंज द लैंडफॉर्म। जो सडन मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से लैंडफॉर्म चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द सडन मूवमेंट्स आर वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। जो सडन मूवमेंट है कौन से, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। At first we will discuss about the volcano. Volcano is a round hole or an open vent on the earth. अर्थ के ऊपर एक राउंड सा एक होल, जो जिसको हॉल, जिसको हम गड्ढा जिसको कहते हैं, वो बन जाता है और उसमें से द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, लिक्विड हॉट वाटर, पीसेस ऑफ रॉक्स एज स्मोक कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस होल। और उस होल में से वो जितना भी गरम गरम जो भी मटेरियल होता है, हॉट वाटर, उसमें लिक्विड वाटर भी होता है, पीसेस ऑफ रॉक्स भी होता है, एज स्मोक, ये सब जब अर्थ के अंदर से बाहर निकलता है तो द होल फ्रॉम विच दिस सब्सटेंस कम आउट इज कॉल्ड वोल्केनोस माउथ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। और वह होल जहाँ से ये सारा सब्सटेंस, सारा मटेरियल अर्थ के अंदर से बाहर आता है उसको हम कहते हैं वोल्केनो माउथ और क्रेटर। और क्या कहते हैं उसका, क्रेटर। एंड द एंटायर एक्टिविटी, और इस तरह से ये पूरी जो एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं वोल्केनो इरप्शंस। Discuss about the types of volcano. There are three types of volcano. First is active volcano, sleeping volcano, and dead volcano. At first, the active volcano. These volcanoes frequently erupt. मतलब कि यह इरप्ट होते रहते हैं कभी भी, and they erupt anytime. कभी भी किसी भी समय ये इरप्ट हो सकते हैं. Second one is sleeping volcano. These are also called dormant volcano. Sleeping volcano को हम dormant volcano भी कह सकते हैं. These are the volcanoes which were frequently erupting earlier but sometimes may suddenly erupt. ये वो volcano होते हैं जो कि इरप्ट कभी हुए हैं और उसके बाद होते भी थे, मतलब कि एक से दो बार ये इरप्ट हुए हैं, लेकिन बहुत समय में इरप्ट हुए हैं और उसके बाद ये कभी इरप्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं स्लीपिंग या डोरमेंट वोल्केनो। एंड थर्ड टाइप ऑफ डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो आर दोज which erupts once and after it never erupt and there is no chance to eruption of them. और उसके बाद डेड वोल्केनो वो होते हैं जो कि एक बार कभी इरप्ट हुए हैं और उसके बाद अभी तक कभी इरप्ट नहीं हुआ और उनके इरप्ट होने के लगभग न के बराबर चांस होते हैं. सो द डेड वोल्केनो आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो. पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ वोल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ पर वोल्केनो का क्या इफेक्ट होता है. द वोल्केनोज क्रिएट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन्स, प्लेटोज, माउंटेन्स. वी गेट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम दिस. तो जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो उससे क्या होता है कि नए नए लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, जैसे प्लेन, प्लेटो, माउंटेन, ये सभी. वी गेट वैल्यूएबल मिनरल्स. और इसी के थ्रू जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसके अंदर से वोल्केनो
में से जो मैग्मा और लावा जो निकलता है, तो उसी के साथ में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वैल्यूएबल मतलब कि बहुत सारे कीमती जो मिनरल्स होते हैं वो भी उसी के साथ निकल करके बाहर आते हैं। और फिर वो जो हमने देखा होगा कि बहुत सारे मिनरल्स की जो माइंस होती हैं वो सारे पहाड़ों में और माउंटेन्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो क्योंकि वो अंदर से जितना भी मटेरियल होता है वो सब वहीं पर जम करके कूलिंग होने के साथ वहीं पर जम जाता है, इसलिए। द लावा विच स्प्रेड ऑल अराउंड इन द लॉन्ग टाइम्स टर्न इनटू फर्टाइल लैंड, और उसमें से जो जितना भी लावा निकल करके फैलता है वो एक समय के बाद में एक फर्टाइल लैंड में चेंज हो जाता है। द डेड वोल्केनो माउथ फिल्ड, और उस जो डेड वोल्केनो के जो, क्योंकि जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो जहाँ से वो इरप्ट होता है वहाँ पर एक होल बन जाता है, जैसा कि अभी डिस्कस किया था। तो जो होल बन जाता है वो बहुत बड़ा होल होता है। तो वो जो होल होता है, डेड वोल्केनो का जो होल होता है, उसमें फिर समय के साथ जब बारिश होती है तब, और समय के साथ जब उसमें पानी भरता रहता है, तो इस तरह से वहाँ पर लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। द वोल्केनोस है मेरिट एंड डिमेरिट्स टू, तो इस तरह से वोल्केनो के इरप्ट होने से हमको फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। क्योंकि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो अपने उसमें से जो जितना भी जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो वो अपने आसपास के एरिया को बहुत ज़्यादा डैमेज भी करता है। और उसके साथ में जिसके पास में अगर कोई जंगल वगैरह है तो पूरे के पूरे जंगल जल करके नष्ट हो जाते हैं। द इरप्शन ऑफ वोल्केनो डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ्स, तो इस तरह से इंसानों की वहाँ पर अगर जहाँ कहीं पर भी इरप्ट हुआ है, अगर वहाँ पर आसपास में रहने वाले लोगों का भी सब कुछ तबाह हो जाता है। कैटल, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर लैंड, हाउस, बिग सिटीज एंड विलेज आर बर्न्ड और कोलैप्स, तो इस तरह से जब भी वोल्केनो इरप्शन होता है तो सब कुछ जल करके तबाह हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थक्वेक। द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, अर्थ एंड क्वेक, विच मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेकिंग करना मतलब शिवरिंग करना। एस When we throw a piece of stone in the peaceful water, suddenly ripples appear all around, तो जैसे हम कोई पानी के अंदर अगर कोई कंकड़ का पत्थर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो लहरें हैं वो दूर तक फैलती जाती है। तो सिमिलरली ठीक उसी टाइप से व्हेन द अर्थ क्रस्ट सडनली वाइब्रेट, तो जो अर्थ है वो कहीं एक जगह पर हिलती है तो उसका जो हिलने का वो हिलती शिवरिंग तो सिर्फ एक जगह से करती है, लेकिन उसका जो कंपन होता है वो हमको दूर दूर तक महसूस होता है। वी कॉल इट एन अर्थक्वेक, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक अकर इज कॉल्ड एपिसेंटर, तो जहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है, जहाँ पर कि अर्थक्वेक इरप्ट होता है या फिर अकर होता है, जहाँ पर से मतलब कि जो मेन जो जगह से जहाँ पर से जो अर्थ का शिवरिंग होना स्टार्ट होता है उस वाले मेन पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर। नेक्स्ट इज व्हाई अर्थक्वेक अकर्स, मतलब कि अर्थक्वेक अकर क्यों होता है। तो द अर्थक्वेक हैपन्स ड्यू टू सडन मूवमेंट विथ इन द अर्थ, अर्थ के अंदर सडन जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से, जैसे कि पहले बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे फोर्सेस होते हैं, तो ये अर्थक्वेक और वोल्केनो वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। द अर्थक्वेक ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, और कभी कभी यही अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनो इरप्शन भी हो जाता है। Sometimes the gases or vapor being formed under the bottom of the earth breaks the earth crust to come out and thus earthquake occur, तो अर्थ के अंदर जैसा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो उसके अंदर जो गैसेस बनती हैं और जो वेपर बनता है तो उसको वहाँ से कहीं पर निकलने का जब मौका नहीं मिलता है तो वो बाहर निकलने के लिए वही गैस वही वेपर को जब बाहर निकलने के लिए क्या करती हैं, अर्थ बाहर निकलने के लिए अर्थ के अंदर एक अर्थ पर एक क्रैक डेवलप करती है, और उसकी वजह से जब वो बाहर निकलती है तो उसी की वजह से अर्थक्वेक अकर होता है। लाइक वोल्केनोस द कोस्टल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस ट्रेमर्स ऑफ द मैनी अर्थक्वेक्स, जापान एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक्स, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक है वो कहाँ पर आते हैं, जापान में आते हैं। द माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालयाज आर द मेन जोन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, और इसी तरह से इंडिया में जो हिमालयाज के आसपास का जो एरिया है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक अकर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अर्थक्वेक्स आर यूजफुल, कि किस तरह से अर्थक्वेक यूजफुल है। एट फर्स्ट समटाइम्स फर्टाइल लैंड एमरजेंस, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि जब अर्थक्वेक अकर होते हैं उसकी वजह से जो फर्टाइल लैंड है वह
उभर करके सामने आ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरिया, नए नए लैंड एरिया का फॉर्मेशन होता है। वैल्यूएबल मिनरल्स ऑल्सो कम अपॉन द सरफेस, जब अर्थक्वेक अगर होता है तो अंदर की जो अर्थ है वो भी उथल पुथल होती है, तो जो डीप में जो मिनरल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। लेक्स आर फॉर्म्ड इन लो लाइंग एरियाज ड्यू टू द अर्थक्वेक, और इसी तरह से जो अर्थक्वेक की वजह से जो क्रैक डेवलप हो जाता है उससे अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैपिंग बन जाती है अर्थ के बीच में, तो उसकी वजह से लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे वोल्केनो होता है ठीक उसी तरह। अर्थक्वेक्स आर हार्मफुल टू अस। एट फर्स्ट इट इज़ नेचुरल, लॉस ऑफ पीपल, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, रेलवे, रोड, फैक्ट्रीज सफ़र बेडली। बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, जितने रेलवे अगर वहाँ पर रेलवे का वो है तो वो भी पूरा व्यवस्था बिगड़ जाती है, रोड वगैरह पर भी क्रैक्स आ जाते हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है। डिवास्टिंग फ्लड अकर्स ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द रिवर रूट्स, हाई एंड डिवास्टिंग सी वेव्स राइज। कभी कभी इन्हीं अर्थक्वेक की वजह से, जब समुद्र में जब अर्थक्वेक आता है तो उसको हम सुनामी कहते हैं, जिससे कि बहुत जो पानी की जो लहरें होती हैं, समुद्र में जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊंचाई तक जाती है और उसकी वजह से बहुत के आसपास के एरियो में बाढ़ आ जाती है। क्रैक्स डेवलप इन लैंड एंड फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू द अर्थक्वेक, और जो क्रैक होते हैं अर्थ के ऊपर, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर बहुत सारे क्रैक डेवलप हो जाते हैं, और उसी की वजह से जो कुछ एरिया है उसके ऊपर फिर प्रेशर बनता है और वो ज़मीन धंस जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। इस तरह से नए नए लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द चैप्टर। प्लीज रीड इट अगेन केयरफुली and try to understand. If you have any doubt, contact to me. Okay, see you again in the next video.